नेम और क्लास एंड एक्सपाथ। ठीक, तो हमने ये सारी चीज देख ली थी। मुझे नोट वाला मैं गड़बड़ा गया था। पहले कौन लिखी जो ना थ्योरी लिखवाया, नोटे लिखी, पीडीएफ वाला लिखी, किस चीज का? ऑटोमेशन का? ऑटोमेशन में कहाँ नोट्स लिखवाया है? तो जावा का अलग है, ऑटोमेशन अलग है। पीडीएफ दे हैं, बोले हैं पीडीएफ को मैसेज के इकट्ठे। हाँ, जो पीडीएफ में है उसमें क्या है, लॉन्ग में है, और जो मैंने दिया शॉर्ट में है। जो मैंने लिखा है, और मैंने सारा नहीं लिखा, मैंने कुछ कुछ का लिखवाया, बाकी सारा तो पीडीएफ में पड़ा हुआ है। तो पीडीएफ भी लिखो आप लोग, याद करने के लिए दोनों याद करोगे मिला के। मतलब आपका अगर मिलाओगे ना तो 70% मिलता जुलता मिलेगा उसमें से। ठीक है, चलें ओपन करते हैं क्या, फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये हमारा क्या था, क्लास, जिसके पास हमारे पास क्या थे, हमने डेटा को क्या किया था, सेंड, किस के लिए, यूजर नेम के लिए। तो हम चलते हैं फिर से एक बार यूजर नेम सेंड करते हैं, कहाँ पे, अपने लोकल होस्ट पे। डिस्कनेक्ट कराना था। ठीक है, तो इसके लिए मुझे डेटा सेंड करना है, किसके लिए, यूजर नेम के लिए। इसका एक्सपाथ कैसे निकालेंगे, कौन बता सकता है, कैसे निकालें? डबल स्लैश अभी नहीं हुआ, नेम एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू सिंगल कॉपी कर लीजिए, यूजर नेम। कॉपी की पेस्ट कर लीजिए। जैसे यूजर नेम जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसे रहना चाहिए, एक भी स्पेस ज्यादा रहेगा तो नहीं काम करेगा। ठीक है, जैसे उसमें रहेगा एग्जैक्टली वैसे रहना चाहिए। कुछ भी चेंजेस आप करोगे एक्टिविटी की वैल्यू में तो मतलब काम नहीं करेगा। तो मेरे पास सोना फोन आ गया, मैं यहाँ पर आके इसको कर दूँ यहाँ पे, आई थिंक वही सेम ही है। ठीक है, और मेरा एडमिन क्या, यूजर क्या है, एडमिन, सेम आते किसके लिए, पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए भी चेंज कर लेते हैं सिर्फ पासवर्ड, बाकी से वही दिख रहा है आपको। पेस्ट में कर देता हूँ, वो जो वहाँ पे नेम है वो नेम ही रहेगा। यहाँ पे पासवर्ड से भी कर दो, कहाँ पे है, आगे से जी वो इनपुट के एक्सपाथ है यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ हाँ, क्योंकि एट्रीब्यूट का नेम है ना, टाइप है, पासवर्ड वाले में टाइप लिखा है। एक सेकंड से, हाँ वही नेम जो ये रहा ना, नहीं यूजर पासवर्ड, ओके ठीक है। पासवर्ड वो वाला चलेगा सर जी। हाँ, उसी के लिए बना दिया मैंने, पासवर्ड ही बनाया मैंने। दिख रहा है एट्रीब्यूट का नेम क्या है हमारा, नेम, उसकी वैल्यू क्या है, यूजर पासवर्ड, तो हमने वही ले लिया। ठीक है, ये एट्रीब्यूट का नेम कुछ भी हो सकता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू भी कुछ और भी हो सकती है, करेक्ट। अब आते कहाँ पे, लॉगिन, कौन सी बटन, लॉगिन बटन बोलो या बोलो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है नेम के साथ लॉगिन, डबल स्लैश इनपुट। ठीक है, तो करना क्या है, सिंगल कोड। ठीक, फिर आप क्या कर दो, और फाइंड एलिमेंट
बाई डॉट वेब एलिमेंट लॉगिन बटन, ठीक, लॉगिन बटन डॉट ये वेब एलिमेंट भी है। वेब एलिमेंट हमारा क्या है, एक तरीके से इंटरफेस है। क्या है, एक तरीके का क्या है ये हमारा इंटरफेस है, जो कि ये फाइंड एलिमेंट जो नहीं है, फाइंड एलिमेंट ये आपको रिटर्न करता है। क्या करता है ये, रिटर्न करता है। फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट, ठीक है। तो वेब एलिमेंट एक तरीके का हमारा क्या होता है, एलिमेंट जो कि डोम पर फाइंड करता है, डोम के एलिमेंट को, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स मैंने कल बताया था, वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे को फाइंड करने के जो कहते हैं पेरेंट होता है फाइंड करने का, वो होता है वेब एलिमेंट। और यहाँ पे जितने सारे लोकेटर्स हैं वो है किसी पास, बाई के पास। तो बाई एक हमारा क्या है, क्लास है, और एक्स पाथ क्या है, एक मेथड है, स्टैटिक वो भी है। कौन सा मेथड है, स्टैटिक। जितने भी मेथड हैं बाई के पास सारे के सारे क्या हैं, स्टैटिक मेथड है। तो इसलिए हम क्लास के साथ डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, कॉल, ठीक है। ये वेब एलिमेंट मतलब कहाँ पे, कहाँ कहाँ यूज होता है? वेब एलिमेंट एक तरीके का इंटरफेस है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो, कहीं सर भी। जैसे इसको ना यूज करें तब रिप्रेजेंट करने के लिए रखे हैं क्या, जैसे ड्राइवर से शुरू करें जैसे। हाँ, अगर आपने ड्राइवर्स रखा है, तो कराओ ना, तो फिर मत कराओ ना। एक सेकंड, हमने ड्राइवर के साथ लिया इसको फाइंड एलिमेंट, ये आपको क्या देता है, रिटर्न करता है किसका, ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अभी के लिए मैंने कल भी ये बोला था, अभी आपको यहाँ पे इसको स्टोर करा के रखना है, ये रीजन है इसका कुछ, इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी आपको एग्जैक्टली इसको इसे रखना ही पड़ेगा, इतना याद रख लो कि अभी रखना ही रखना है। क्यों रखना है, इसको रखना है नहीं रखना है, दोनों चीज हम लिखेंगे, बट अभी के लिए रखना है। ये जान लो क्या है, इंटरफेस है, क्या ये इंटरफेस है, ठीक है। और जितने भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, क्लिक, सेंड केस, अभी बहुत सारे यूज करेंगे ना, सारे किसके मेथड है, वेब एलिमेंट के। अगर वेब एलिमेंट नहीं रहेगा तो मेथड नहीं मिलेगा। तो अभी तो जान लो, वेब एलिमेंट का मेथड यूज करने के लिए हम इसको इसमें स्टोर कराते हैं, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। तो अभी हमने क्या किया, यूजर दिया, पासवर्ड दिया और क्लिक किया। रन करेंगे तो लॉगिन हो जानी चाहिए, कर दिया रन, देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। डेटा एंटर किया इसने, या यूजर आईडी पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक भी कर दिया है, देखो लोड हो रहा है पेज। हो गया लॉगिन, क्लियर, लॉगिन हुआ। हाँ, लॉगिन के वो जो कोड में वो उसमें शॉर्टकट की भी दिया था यहाँ पे, हाँ, जब नहीं निकाले थे, जब वो लॉगिन वाले बटन का, अच्छा इंस्पेक्ट निकाले थे। लॉगिन बटन पे देख लेते हैं, लॉगिन बटन को फिर से, इसकी बात करो शॉर्टकट की, अच्छा अल्टर करके दिया होगा जो। हाँ, तो अगर वो हम अपने उसमें कराना चाहते हैं तो शॉर्टकट से भी हो जा, ताकि हमारा खुले। दिया है ना Alt+L। ये हाँ ये नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ये शॉर्टकट की नहीं है, ये है एक वैल्यू। जैसे कि आपको याद है हम डबल कोट्स की स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी वैल्यू दे दे, वो कहलाएगा क्या, आपका वैल्यू स्ट्रिंग ही कहलाएगा ना। चाहे नंबर दे दे, चाहे कैरेक्टर दे दे, चाहे बुलियन दे दे, चाहे शॉर्ट में दे दे या फ्लोट में, अगर डबल कोट्स के अंदर है तो क्या बोलोगे आप उसको, स्ट्रिंग ही बोलोगे। तो यहाँ पे जो डबल कोट्स के अंदर दिखेगा ना, आप ये मत सोचो कि क्या है, शॉर्टकट की है या कुछ इसका कुछ अलग एलिमेंट बनेगा, नहीं, एक ही होगा नाम इसका, एट्रीब्यूट वैल्यू, इसके अलावा कोई काम नहीं रहेगा इसका, क्लियर। यहाँ पे कोई शॉर्टकट की यूज नहीं कर सकते आप, यहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं होगा। ये डेवलपर ने लिखा था, मतलब अपने क्या पहचान के लिए, अपने नेक्स्ट के लिए, इसको यूनिक बनाने के लिए कि भाई इसको एल दे दो या इसको ये दे दो, ठीक है। उन्होंने इसका नाम दिया था बस, और कुछ नहीं है। ये हमारा एट्रीब्यूट का नेम है, टाइटल, और ये क्या एट्रीब्यूट की वैल्यू, बस इतना आप जानो। यहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं होता कहीं पे, ठीक है। जी कैसे मतलब पहचानते हैं कि मतलब यही मतलब वो टाइप है, ये वैल्यू एट्रीब्यूट? हमने कल भी डिस्कस किया था, ये हम पहचानते हैं कलर के अकॉर्डिंग।
जो ब्लू कलर में है ये होता है वैल्यू, जो इसके पहले है इक्वल से पहले जो आता है, जैसे टाइटल हुआ, एक्सेस की हुआ, टाइप हुआ, नेम हुआ, ये सारे क्या हैं एट्रीब्यूट के नेम। और जो लेस देन के पास होता है ये होता है टैग का नेम, टैग नेम इसको बोलते हैं। तो ये जो एक्सेस की है हाँ। लॉगिन उसके पास भी है, हाँ तो इसका यूज कर सकते हैं। हाँ यूज कर लो आराम से, इसका यूज कर लो, एक्स बात निकाल लो इसका भी, डबल स्लैश इनपुट @ पेस्ट कर दो, आगे वाला फल यूज कर सकते हो। आप इसको भी नहीं लेना चाहते हो, कुछ और लेना है जिससे आप लेना चाहते हो इस टाइप को, टाइप के साथ भी ट्राई करो। देखो टाइप क्या कहता है, अगर टाइप के साथ वन ऑफ आ गया तो आपको भी काम करेगा, वन ऑफ आ गया ये भी काम करेगा। ये भी नहीं लेना है आपको, कुछ और लेना है, वैल्यू लेनी है तो वैल्यू के साथ काम कर लो। मतलब आपको एक्स पाथ लेना है, अगर एट्रीब्यूट का एक्स पाथ ले सकते हैं, एक साथ कई एक्स पाथ ले सकते हैं। मल्टीपल्स लेके कॉपी करके रख लो, मतलब यहाँ पे एक ही मिलेगा आपको, एक बार में एक ही मिलेगा। जैसे अब यहाँ से मैंने एक निकाल लिया, ठीक है, मैं इसको कॉपी करके नोटपैड पे अपने रख सकता हूँ। जैसे मान लो नोटपैड हुआ मेरा, मैंने आप इसको रख दिया। अब ऐसे 500 का है, 500 का निकालो, देखो सर ये जैसे बट तो गलत होगा। एक्सपाथ निकाल रहे हैं, जो ये सर्च वैल्यू में से निकाल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये हम क्या ले रहे हैं इसको, ये सर्च बॉक्स वाले को ये तो फाइंड कर रहे हैं सिर्फ। जैसे आपको पता है आप नोटपैड में या फिर वर्ड पैड में कहीं देखा होगा ना, मल्टीपल्स डेटा होते हैं, तो वहाँ से हमको कोई एक यूनिक डेटा ढूंढना होता है कि कहाँ पर है, तो फाइंड करते हैं सिंपली से। हाँ तो यहाँ भी जैसे हमारे पास बहुत सारे हैं ना, तो हमको अपने एलिमेंट को ढूंढना है, तो कंट्रोल F करके फाइंड कर रहे हैं यहाँ भी। मतलब ये जितने भी वैल्यू ले रहे हैं इसको एक्सपाथ ही बोलेंगे। हाँ अभी के लिए जो हम ले रहे हैं तो एक्स पाथ बोलेंगे। अगर हमको कुछ और लेना है तो उसके अकॉर्डिंग हम यार हमारे पास क्या होता है एट्रीब्यूट का नेम, जो वेब एलिमेंटों का जो ऑब्जेक्ट को बनाए, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, हाँ कुछ भी A to Z, बट मैं इसलिए नाम के अकॉर्डिंग देता हूँ ना, हाँ ताकि पहचान हो, डिफाइन पहचान के लिए, ताकि पहचान हमको आसानी से हो जाए, भाई हाँ यूजर नेम के लिए हमने काम किया है, ये पासवर्ड के लिए और ये लॉगिन बटन के लिए, करेक्ट। कोई डाउट, आगे चले। तो इसको लॉगिन कर लेता हूँ मैं मैनुअली। ठीक है, अब जैसे लॉगिन करोगे यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, इतना पता है सबको, सबने क्या होगा लॉगिन। जैसे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आओगे ना, फिर से करना क्या, इंस्पेक्ट, क्या करना, यहाँ मार्केटिंग दिख रही है, मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए निकालना क्या, एक्सपाथ, क्या निकालना। अब हाँ Ctrl+Shift+I राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, कल तीनों चीज बताया मैंने, ठीक है। ये माउस पॉइंटर बताया ना, क्लिक करके लेके जाओ, मार्केटिंग पर जाओगे तो दिख रहा है किसका एलिमेंट है, ये मार्केटिंग का। इसको ओपन करोगे, दिख रहा है पे एरो, एरो ऐसे क्लोज रहना, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी और एलिमेंट है। और जब इस तरीके से हो जाए इसका मतलब इसके अंदर कुछ है जो है इसके नीचे ही है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, ए, और इसके साथ क्या है, मार्केटिंग, ठीक दिख रहा है ना मार्केटिंग। अब एक चीज याद रख लो बहुत अच्छे से, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। अगर कोई पूछ ले आपसे कि आपके करंट पेज पर, कहाँ पर, करंट पेज पर कितने लिंक हैं, क्या है, कितने लिंक है, लिंक का मतलब क्लिक करो तो कुछ लोड होकर नया पेज बन जाए, या तो नया टैब खुल जाता है या तो उसी पेज में नया खुल जाता है बना के, करेक्ट। लिंक का मतलब नया पेज, तो उसको अगर ढूंढना हुआ एक बार में ऐसा निकालो कि सारे के सारे लिंक मिल जाए पूरे पेज में, तो कैसे ढूंढोगे। तो लिंक जहां होता है ना, हर लिंक का टैग नेम ए होता है, सिर्फ क्या होता है, टैग नेम ए। और ढूंढना हुआ कितने हैं तो $A कर दो, Ctrl+F कितने लिंक है, 226। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी निकलवा भी ले, ठीक है। तो आपके माइंड में रहना चाहिए $A, क्लियर, कोई डाउट, ठीक। अब आते हैं कहाँ पे अपने, मार्केटिंग पर। तो याद है हमने कल एक चीज बोली थी कि एक्सपाथ बहुत तरीके से निकलता है, हम करते करते देखेंगे।
तो अभी तक हमने XPath निकाला, एट्रीब्यूट का नेम दिया और एट्रीब्यूट की। अब इस लिंक के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक href दिया दिख रहा है, एट्रीब्यूट का नेम और वैल्यू ये दिख रही है सारी, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कोड लिखा है इस पे ना, हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, क्योंकि देख रहे हैं सब स्पेशल कैरेक्टर भी लगा है। हो सकता है डेवलपर कुछ चेंजेस करे और चेंज हो जाए हमारे कोड में भी, तब तो काम करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज दिख रही मार्केटिंग, कुछ भी हो जाए मार्केटिंग तो मार्केटिंग ही रखेंगे। तो अगर हम मार्केटिंग के थ्रू निकालना चाहें किसके थ्रू, तो कैसे निकालेंगे। अभी तो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, तो टेक्स्ट के बेस पे कैसे निकालते हैं XPath, ये भी देखते हैं। ये जान लो कि XPath निकालने के कम से कम 50 तरीके हैं। कितने, 50 तरीके हैं। सिर्फ XPath की बात कर रहा हूँ मैं अभी, आईडी नेम सेलेक्ट XPath, सॉरी टैग नेम एट्रीब्यूट सब छोड़ दो, सिर्फ XPath एक लोकेटर की बात कर XPath, उसको निकालने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो एक दिन में सारा नहीं सीख पाओगे, हो सकता है कि सारा यूज भी नहीं आएगा, कभी टाइम भी यूज आएगा, हम टाइम पे देखते चलेंगे, ठीक है। हाँ, सारे अप्रोच आएंगे, हम एक एक करके देखते रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं टेक्स्ट के लिए, किसके लिए। तो जब भी टेक्स्ट की बात है ना, कि कोई टेक्स्ट से लिखा, टेक्स्ट किससे पता चलता है, ब्लैक कलर में रहता है, किसमें, और अगर नहीं तब भी समझ में आए तो जो दिख रहा है लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के बीच में रहेगा। कहाँ पे दिख रहा है, लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल दिख रहा है दोनों के। और कैसे समझोगे पहचान, ए वाला देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ए, और ए एंड भी हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। तो जब जहाँ पे क्लोज हो रहा हो, टैग नेम जहाँ पे क्लोज हो रहा हो, उसके जस्ट पहले जो रहेगा वही होता है क्या, हमारा इनर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं इसको, इनर टेक्स्ट, मतलब उसके अंदर का टेक्स्ट। क्लियर। अब करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के बेस पे काम। तो जब भी टेक्स्ट आ जाए ना, इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, कंटेंस। क्या नाम है, कंटेंस का मीनिंग याद रखना पड़ेगा। छोटा क्या, पहले पूरा अभी इसको मैं नीचे से कर दूं ताकि अभी क्लियर हो जाए आपके लिए। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि नहीं। तो क्या हम यूज करते हैं, कंटेंस। तो अब देखो, ऐसा नहीं कि मीनिंग आपको नहीं याद हो, मीनिंग नहीं याद रहेगा तो गलत हो जाएगा, तो काम। तो जब भी कंटेंस आप लिखो ना, तो इसके साथ ये वाला कोष्टक लगा दो। कौन सा कोष्टक है, पैरासेंसिस। कौन सा कोष्टक है, पैरासेंसिस। तो हाँ, कंटेंस के साथ सिर्फ कंटेंस साथ। अब देखो इसका तरीका अलग हो जाता है निकालने का। उसमें था @ लिखते थे, या हमने @ लिखा कहीं पे, तरीका चेंज होगा। अब कंटेंट साथ हम लिखते हैं क्या, टेक्स्ट। क्या, उसके साथ फिर से पैरासेंसिस, ओपन एंड क्लोज, देन कॉमा, देन सिंगल कोट। अब जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करके सिंगल कोट क्लोज, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे सिंटैक्स यूज कर लिए एक टेक्स्ट के बेस पर XPath निकालने के लिए। पहली चीज टैग का नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंटेंट्स लिखेंगे डायरेक्टली, कंटेंट्स बिना कोई सिंबल दिए। उस कंटेंट्स के साथ हम लगाएंगे कौन सा ब्रैकेट, पैराथेसिस। देन पैराथेसिस के अंदर हम क्या लगाते हैं, टेक्स्ट, TEXT। देन पैराथेसिस ओपन एंड क्लोज, देन कॉमा। उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर आपकी वो टेक्स्ट की वैल्यू रहेगी जो आप टेक्स्ट पे खोजना चाहते हैं। क्लियर। एक बार में देखोगे तो बहुत हार्ड लगेगा, बट जब यूज कर रहे हो ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द केस में हम यही ज्यादातर यूज करने लगते हैं, कंटेंट से बहुत यूज करते हैं। रीजन, क्योंकि हर एलिमेंट के पास उसकी एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू रहती नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आपको मिलेगा नहीं कोई डेटा, क्या कौन सा लो समझ नहीं आ रहा। तो टेक्स्ट एक ऐसी चीज होती है कि हमेशा यूनिक ही रहता है। जैसे अब यहाँ पे मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग ऐसा तो नहीं ये भी मार्केटिंग बना देगा, नहीं बनाएगा भाई। सेम नाम के साथ एलिमेंट कैसे बनाएगा वो, हमेशा यूनिक रखेगा एलिमेंट का नाम, ताकि यूजर को उसको देखने में या ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से जब हम रखते हैं एलिमेंट को ना, कंटेंट्स के बेस पर उसको ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है।
तो आप लोग एक्सपाथ जब निकालना अभी अभी के लिए तो कंटेंस वाला भी यूज करो और नॉर्मल वाला भी, ठीक है। हमने ले लिया इसको, करते हैं क्या, ट्राई बाय डॉट, देन बाय डॉट, ठीक, सिंगल कोट डबल कोट्स में, उसके बाद यहाँ क्या रखेंगे, वेब, वेब एलिमेंट में अब क्या था, मार्केटिंग, क्या है। अब हमको देखो मार्केटिंग पे क्या कराना था, क्लिक, क्या कराना है हमको, क्लिक। मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था कि जहां पर आपको डेटा भेजना हो वहां पे, और जहां पे सिर्फ उसको चूज करना हो, सेलेक्ट करना हो, क्या होगा, क्लिक। दिमाग में नहीं बैठा लो अच्छे से, क्योंकि ये डेफिनेशन लिखवाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। एक नॉर्मल यूजर भी आप समझते हो कि अब जहाँ पे डेटा इनपुट करना, आप क्लिक करा रहे हो, आप नॉर्मली क्या करते हो, ये करते हो ना, इनपुट करना तो डेटा इनपुट करोगे ही करोगे, क्लिक करना है तो डेटा इनपुट नहीं कर पाओगे, क्लिक ही करेगा वो, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, हाँ ये कैसे पता कि मतलब उसी का एक्सपाथ निकाले तो यहाँ पे क्लिक करेगा, दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे डोम पे। अब यहाँ पे क्या है, हमने लोकेटर लिया ना, जैसे हम इसको क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आता है 1 of 1, 1 of 2, 1 of 3 जो भी रहेगा आएगा। जैसे ही आता है ना तो क्या करते हैं, हाईलाइट कर देता है उस एलिमेंट के साथ कि आपने जो फाइंड किया है ये वाला है। याद करो जब वर्ड में आप कुछ ढूंढते हो, जब इंटर करते हो तो वाला सेलेक्ट हो जाता है, ब्लू कलर में या किसी कलर में सेलेक्ट हो जाता है कि भाई यहाँ यही वाला आपका वैल्यू है। तो जैसे यहाँ मिल जाता है ना, तो वैसे ही ये भी क्या करता है, हाईलाइट कर देता है अपने के उस एलिमेंट को कि आप इसी के लिए ढूंढ रहे थे, करेक्ट। वो नहीं मतलब इसके लिए काम करेगा कैसे, हाँ कैसे पता कि ये ही मतलब ये जो है उसी का, हाँ कि उस पे ये क्लिक कराएगा, ये अच्छा। इसमें तो बहुत सारा है। हाँ नहीं बहुत सारा भले है, बट हमने इस एलिमेंट का ही निकाला सिर्फ लोकेशन, ये एलिमेंट के लिए हम सिर्फ काम करने जा रहे हैं ना, क्योंकि इस एलिमेंट के पास ही देखो, क्योंकि जो ये एलिमेंट है मार्केटिंग है, ये क्या है, एक लिंक है, क्या है, एक लिंक है। तो लिंक कहाँ पर है, ए। जैसे अभी हमने क्या ढूंढा था, ध्यान समझना, हमने जब ढूंढा था ए, कितने मिले थे हमारे पास, 226। तो जब हमने इसको लगाया कंटेंस, ध्यान समझना, जैसे हमने क्या लगा दिया, कंटेंस। कंटेंस का मतलब अब जितने टेक्स्ट हैं सारे को निकालो। देखो मैं कंटेंस अगर कुछ नहीं रखता हूँ, अभी भी कितने आ रहे, 225। 225 के पास कुछ न कुछ टेक्स्ट पड़े हुए हैं, करेक्ट। अब जैसे मैं रखता हूँ एम, क्या रखूंगा मैं, एम। अब एम किसके किसी पास है, 25 लोग के पास एम है सिर्फ, करेक्ट। अब रखता हूँ क्या, ए। अब 5 लोग ऐसे हैं जिसके पास एम और ए दोनों के दोनों पड़े हुए हैं, आ रख दिया। अब एक ही ऐसा है जिसके पास ये 3 पड़ा, एम ए आर। अब चाहे एम ए आर के साथ भी आप काम करा सकते हो, बट हो सकता है फ्यूचर में या एम ए आर से कुछ और बन जाए, करेक्ट। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, पूरा मार्केटिंग, मतलब जिसका जो आपका एलिमेंट का नाम है एग्जैक्टली पूरा का पूरा वो लिखेंगे हम। और इसी के बेस पर क्या करता है, फाइंड करता है। जब आएगा ना डोम पर आता है आपका कोड आता है, सेलेनियम आता है, तो पहले ढूंढेगा किसको, इस लिंक को, ए को ढूंढेगा, जितने ही मिलेगा उसी में से जाएगा टेक्स्ट को ढूंढने, एक एक टेक्स्ट पे काम करते चलेगा। जब देखेगा सारा टेक्स्ट जिसके साथ मिल रहा है सिर्फ उसके लिए काम करेगा। कि हमारे कहने का मतलब ये है हाँ। कि कैसे पता कि ये मार्केटिंग वाला टेस्ट लेंगे तो वो आके यहाँ पे क्लिक करेगा। आप देखो, आप दूसरी तरीके से समझ रहे हो आप, मेरा कहने का मतलब ये आप समझो ध्यान से। हमारे पहचानने का तरीका सिर्फ ये होता है, एक टैग नेम, एक एट्रीब्यूट नेम और एक एट्रीब्यूट वैल्यू। ये 3 चीज हम जैसे देते हैं ना, वो लोकेटर है। ये क्या है, लोकेटर। ये उस एलिमेंट को लोकेट करके आएगा जहां पे भी रहेगा, वो कहीं भी रहे पूरे पेज में, सिर्फ करंट पेज में काम करेगा। किस पेज में, करंट पेज में, उस नाम से टैग नेम के साथ, एट्रीब्यूट नेम के साथ और एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ 3 चीज उसको जहां मिली वो चाहे जहां भी रहे उसको ढूंढ के लाएगा वो। जैसे एक मेला है, उस मेले में 50 साधु हैं। कितने हैं, 50 साधु। हर साधु के पास कुछ न कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने बोला कि एक साधु है जिसने सर पे क्या बांधी रखी, पगड़ी। उस पगड़ी पे उसने क्या रखा है, त्रिशूल। मैंने आपको 2 क्या दिया, यूनिक डेटा कि जाओ ढूंढो, एक आदमी मिलेगा जिसके ऊपर पगड़ी है और उसके ऊपर त्रिशूल है। अब आप कैसे ढूंढ के लाओगे, मेरे लिए आप क्या लोकेटर हो, आप जाओगे तो आप भी पहले तो ढूंढोगे सारे के सारे साधु कहाँ पर हैं,
ढूंढोगे, आपको 100, 50, 200 मिल गए। अब उसमें से आप ढूंढोगे पगड़ी किसके पास है, आप ढूंढे पगड़ी 10 लोग के पास मिल गई। अब एक मैंने आपको और दिया था जिसके पास त्रिशूल मिले, क्या मिले, त्रिशूल। अब आपने देखा त्रिशूल किसके पास है, हो सकता है वो 1 हो सकता है वो 10 हो। 1 होगा तुरंत लेकर आ जाओगे, 10 होगा तो आप बोलोगे मेरे पास 10 है, मैं किसको लेकर आऊँ, फिर से आप मुझे पूछोगे ना फिर। तो सेम काम ये करता है। यहाँ पर लोकेटर क्या है, एक बात क्या है कि लोकेटर है, और इसको भेजता कौन है, ये ड्राइवर। कहता है भाई जाओ आप ढूंढ के लेकर आओ, तब तो मैं काम करूँ, अदरवाइज। करेक्ट। और ये चीज जो आप सोच रहे हो, अगर इसके बेस पे समझो तो एक डेवलपर ने बनाया कोड जिसका नाम होता है HTML। क्या नाम होता है, HTML। तो जो HTML लिखता है डेवलपर ने, तो उसी के बेस पर ही लोकेटर मतलब एलिमेंट बनते हैं, इसकी बेस पर ही बना है एलिमेंट्स। अगर मैं इसको भी हटा दूंगा ना, अभी देखो जैसे यहाँ पे अभी आप दिख रहा है मार्केटिंग, करेक्ट। मैं यहाँ पे लिख दिया, चलो अजय लिख दिया मैंने, क्या हो गया, अजय नहीं दिख रहा है, रिंकू क्या क्या दिखा, मैंने क्या किया है, नीचे बरसाना है या आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, उसको जाने दो ना, अभी उसको क्यों देखना, अभी उसको क्लास में क्या जरूरत है उसकी, कोई मतलब नहीं, आगे आप आ जाओ। मैं रिंकू को देख रहा, नोटिस कर रहा था, इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, देखो मैं कह रहा था कि ये जो कोड होता है ना, ये वाला कोड दिख रहा है आपको, ये वाला कोड, ये कोड लिखता है डेवलपर। कौन लिखता है, डेवलपर। इसी लाइन की जो कोड इसने लाइन लिखा है, इस लाइन की वजह से ये वाला एलिमेंट बनता है। तो हमको भी ढूंढना है कौन सा, सिर्फ इस लाइन को। अच्छा यार, जो जब ये तीर बना है नीचे तीर ऊपर, ये वाला ऊपर वाला और ऊपर वो वाला सर जिस पे अच्छा, ये। इस पे जब डबल क्लिक करके वहां क्लिक करते हैं, वो जहां हाईलाइट करेगा मतलब वहीं पे आके वहीं से करना रहता है ना। हाँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कब से। आप ही गलत क्वेश्चन ही कर रहे हैं। फिर आप आपका कहना ये होता, अगर मुझे किसी एक एलिमेंट के लिए ढूंढना तो कहाँ पे पहुंचेंगे हम। तो वही हम सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता कि यही मार्केट क्या है, यही इसी का मतलब अरे उत्पाद चलो निकालो, यही क्या एक सेकंड, हम सोचते हैं कि चलो मान लो ये नहीं है हमारे पास, अगर मान लो ये नहीं रहता हाँ, तो कैसे ढूंढते आप, सोचो। तो वही तो। ढूंढो ना, यहाँ पे जाओ, ऐसे करो, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करो, वो आपको लाके वहीं छोड़ देगा। देखो अब मैं यहाँ पे करो इन्वेंटरी पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट, आपको लेकर यहाँ तक आ गया। ऐसे है आपको, तो वही चीज आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था ना कि मुझे अगर किसी एलिमेंट का, नए एलिमेंट का लोकेटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे बोलो ना। ठीक है, अभी क्लियर हो। सही, जितना ए टैक्स वाला रहे पूरा कंटेंट उसे निकले। हाँ, जितने लिंक होते हैं सारे का टैग नेम ए ही होता है। अब देखो उसके साथ माइट भी हो सकता है कोई एट्रीब्यूट हो, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू हो, अगर है यूनिक है तो लो, अदरवाइज टेक्स्ट से काम कराओ। ठीक है, और जो HREF होता है ना, हम HREF भी लेते हैं बहुत तरीके से, बट कभी कभी हाँ HREF हाइपर मतलब हाइपर लिंक होता है ये। देखो इसको हम तब लेते हैं जब हमको पता होता है कि हमारा ये URL, ये लोकेशन चेंज नहीं होने वाला, तब। अब मोस्ट ऑफ द केस में इसको हमको नहीं लेना होता है, प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेंज हो सकता है कभी भी। एक होता है लोकेशन कि कहाँ पे रखा गया हमारी लिंक, करेक्ट। तो चेंज तो कर सकते हैं उसको ना, बट आपका नाम नहीं चेंज होगा बार बार, करेक्ट। लोकेटर हमारा मिल गया हमको, आ जाते हैं, हमने लोकेटर रखा है यहाँ पे, और फिर करा रहे हैं क्या। तो अभी हमारा काम क्या होना चाहिए इसका, मार्केटिंग में क्लिक करना चाहिए। लॉग इन करे, मार्केटिंग पे क्लिक कर दे। अब क्लिक करेगा तो मार्केटिंग का पेज आना चाहिए, वेट कर लो, लॉग इन कर ले। कहाँ पर आ गया आप, मार्केटिंग क्लिक करके मार्केटिंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, हो गया। अब जैसे मार्केटिंग पर आप आ रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे हैं, कैंपेगन दिख रहा है, अकाउंट्स, कॉन्टेक्ट, वेब मेल, लीड्स, कैलेंडर्स, डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है। यहाँ पे चेक बॉक्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। तो इसको जो ये सामने दिख रहा है चेक बॉक्स वगैरह ना, इसको देख के हड़बड़ाना मत,
कि सर में तो बहुत सारे आ रहे थे। रीजन, मैं बहुत पहले से इसको यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं उस वाले पढ़ाया हूँ, तो ये सारे मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, आप में बना नहीं रहेगा, आप जितनी बार बनाओगे ना उतना ऐड होता चला जाएगा। करेक्ट, तो टेंशन मतलब अरे हमारे आवत नहीं कहाँ से आओगे। ठीक है, रिएक्शन कुछ होता है ना सर, ये हमें तो दिखाते नहीं ने कहाँ से आए अब। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन मत लाना। ठीक है, जैसे मैं आ गया मार्केटिंग पर, तो अभी मैं दिख रहा है कहाँ पे आप हूँ, कहाँ पर हूँ मैं, मार्केटिंग के साथ कैंपेन पर हूँ। इतना तो दिख रहा, समझ में आ रहा है सबको। अब मुझे कहाँ पे क्लिक करना है, प्लस इस पे प्लस प्लस पे। अब इस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइटल में क्रिएट कैंपेन दिख रहा है लिखा, एल टी में भी क्या दिख रहा है, तो किसी एक को कॉपी कर सकते हैं हम, डबल स्लैश एम जी, कितने एम जी है, एम जी का मतलब होता है इमेज, क्या होता है इमेज, ये तो सबको पता है। ब्लड टूटी नहीं हुई, देखो ब्लड से पहले सांस नहीं टूटी है। वहीं को बोले ना ऊपर छते पे। हल्का सा जी एट द रेट ठीक है, उसके बाद एट द रेट कौन है सिंगल कोट लगा दो। ठीक, आगे एक्सपाच, वही अच्छा लगा था। फिर से वही करना आपको, क्या बाई डॉट, उसके बाद वेब एलिमेंट, क्या लिख देंगे, इमेज क्रिएट इमेज न्यू बटन। ठीक, बटन ये मतलब बटन डॉट, अब क्या करेगा ये, क्लिक करके करा दे रन। उसके बाद नाम वाला फंक्शन खुलेगा। आगे आगे बोल बा दुई हाथ मारूंगा। तो उनमें बहुत है तो क्या हुए खुलवे करे ने यही है गंदी याद है, अजल गगरी छलकत जाए। क्लिक, ना क्लिक आ रहा है error, इसलिए आ रहा है कि लोड लेना टाइम ना, जब हम ब्राउजर क्लोज कर दो। मुझे एक नया रूप हाँ, इमेज का वो भी लेना है क्या सर, जेपीजी फॉर्म में है, पीएनजी फॉर्म में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा होगा, नो सच एलिमेंट का कुछ, इसमें एरर कैसे पता चलता है, इतना ज्यादा सब आ जाता है। एल मतलब जो एल आता है ना, देखो यहाँ दिख रहा है एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्ट, देखिए ये आपने दिया था अभी लोकेटर, दिख रहा है इसी में से आपने लिया है, सेम एग्जैक्टली यही आपको वहाँ पे मिलेगा डोम पर। ठीक है, इस पर क्लिक नहीं कर पाया है, ठीक है प्रॉब्लम इसको जैसे कर रहा है बता देंगे, समझ जाओगे। मुझे पता भी, मैं बता भी दूंगा ना, फिर से कल पूछोगे आप लोग, जैसे अच्छा मैं कल ही बताऊंगा वो चीज़ को, क्योंकि एक्सेप्शन बताऊंगा तो डी पे बताऊंगा। थ्री डॉट क्यों यूज होता है पता है ना, पानी ज्यादा लगता है हाँ छुट्टी के बाद। सेकंड 5 मिनट 5 मिली सेकंड चलता है ना ये। बता दीजिए आप लोग अगर जैसे 5 सेकंड पहले मिल गया तो तुरंत लिया पटक देना नहीं, वेटिंग जब करो तक ना हो तब तक। थ्रेड स्टैटिक बैठे हो, ये बात है चल जाए 5 सेकंड वेट अब हम सिस्टम को सुलाना पड़ेगा, थक गया बेचारा।
तो ये काफी लोड लेता है क्या पर नहीं लोड नहीं, तो मैं सिस्टम का हमारा तो खुल ही नहीं रहा क्या हो रहा है। ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्म दिख रहा है भरने के लिए। अब आपका काम क्या है, फॉर्म भरना। ठीक है हाँ सब लोगों को काम करते हैं यार, अरे तो करो तब तक पहुंचेंगे यहाँ तक। ठीक है। अब एक चीज और है, एक सेकंड, एक एक्सपाथ और देख लो। बाकी का सारा तो कर ही लोगे आप, सारा का सारा क्लिक और सेंड की कराना सिर्फ कर लोगे। यहाँ से डायरेक्ट बताओ पहले सर जी। हाँ एक एक्सपाथ में बताने वाला हूँ किस चीज का, सेव बटन के लिए। सेव पर सर इसको बाकी सब पे यूनिक मिल जाएगा, बट सेव बटन पे 2 मिलता है। है सर, इसको क्या बोलते हैं जो एडमिन वाला है? उसको भी नहीं करना है आपको, नहीं करना, रेडी बटन का भी नहीं करना है। अभी नहीं। जो कर पा रहे हो उतना करो, नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो। मैं किसका बताने वाला आपको, सेव बटन। सेव बटन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 मिलेगा आपको। हाँ जैसे मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ क्या, सेव, क्या ले लो, सेव बटन, वैल्यू में सेव। ठीक है, डबल / इनपुट, ठीक है, @ वैल्यू पेस्ट कर दो। कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, कितने दिख रहे हैं। आपको यूज कौन सा करना है, दिख रहा है 1 भी दिख रहा है, ये है। आप दूसरा देखना है तो दूसरे पर आओगे, ये रहा। तीसरा कहीं और है जो आपको दिख नहीं रहा है, चौथा भी कहीं और है जो आपको नहीं दिख रहा है। आपको करना है काम किस पे, पहले वाले पे। तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, ऐसे इंडेक्स डबल कोट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, सिर्फ पहले के लिए काम करेगा ये। बस इतने करना आपको। हाँ दिखाएगा भले उतने, बट काम करेगा सिर्फ पहले के लिए, बट काम करेगा सिर्फ। तो आपको इतने करना है, इससे आगे नहीं करना इस चीज को लेके। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि फॉर्म फिलअप कर लो आप लोग, ताकि फॉर्म फिल कर लो। और कोई एक नहीं, कम से कम 15-20 बनाना है इसको। कितनी बार, एक बार कोड कर दोगे बस, क्लिक करके रन तो कराना है, क्लिक करके रन ही कराना है बस। एक बार भर मतलब एक्सपाथ निकल गया सारे का। अब कुछ नहीं करना, जैसे एक्सपाथ ऐसे मैंने निकाल के रखा, सारा निकाल दिए, बस रन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 20 बार हो गया। इजी होगा ना आपके लिए। अगर बोल दो मैनुअली बनाने के लिए तो नहीं था, खुट 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 कर रहा है। एक नहीं नमवा भर देखिए, नौ भर दे, ठीक है। आ जाते हैं, इसका ले लेते हैं। क्या है इस पे, नेम में क्या है, कैंपेन का नेम, कैंपिंग में डबल / इनपुट @ रख दिया हमने, 1 मिल गया। ठीक, अब आते हैं कहाँ पे, अपने एलिमेंट के पास। ड्राइवर डॉट देन बाई डॉट, उसके बाद एक्सपांड दो। किसमें स्टोर कराना है, क्या लिखेंगे, कैंपेन नेम। ठीक है, डॉट मैंने क्या लिख दिया, टेस्टिंग 1। मतलब कुछ ही अपना नाम, तो नाम से मतलब नहीं है। ठीक है, कर देते क्या इसको, ये पढ़ावे जा रहा सब बारे। और बहुत धन्यवाद राकेश जी, हो गया। बंद कैसे जी। स्टार्टिंग वाला